जानेंगे आज का पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे और चैप्टर वाइज जैसे कि आपका सब्जेक्ट वाइज आपका क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपका देख रहे हैं अभी फिजिक्स चलेगा, फिर आपका बायोलॉजी होगा, फिर आपका क्या है केमिस्ट्री का क्वेश्चन कराएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं सबको जुड़ जाइए। चलिए पबजी गेमिंग है, बॉबी कुमार आगे हैं। चलिए माइंड ऑफ सर्विस, गुड मॉर्निंग सभी का, गुड मॉर्निंग निखिल कुमार, यस सर। चलिए तो इसका आज का पहला क्वेश्चन है उसको देखिएगा। और स्टेट का क्या उद्देश्य था, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि और स्टेट का क्या उद्देश्य था। जल्दी जल्दी आप लोग को कराएंगे काहे कि आपका एग्जाम का टाइम भी हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे तो इसका कवर कर लेंगे, इस वीडियो को हम लोग पूरा देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो आपका और स्टेट का क्या उद्देश्य था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए आपका पहला ऑप्शन है आपका धारा का परिमाण में वृद्धि करता है या धारा का जो आपका परिमाण में कमी करता है या तो धारा का परिमाण में वृद्धि करता है। ये देखिए दो आपका क्या है तो सेम आपका ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा और स्टेट ने क्या किया था तो विद्युत चुंबकीय जो आपका क्षेत्र था उसको खोज किया था, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। ऑप्शन डी मारिएगा आप लोग। यहाँ देखिए इसका आंसर भी सही का है तो ऑप्शन डी है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि तलीय कागज होता है क्या पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है या पारभाषक होता है या तो आपका क्या है ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तलीय यानी कि तेल से लगा हुआ कागज क्या होता है। तो जितने भी बच्चे हैं सब कोई चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई। चलिए गुड मॉर्निंग सभी का, गुड मॉर्निंग है। तो पहला दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका जो देखिए तलीय कागज यानी कि तेल से लगा हुआ कागज क्या होता है पारभाषक होता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग पारभासी भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका है कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है वह भी है अपारदर्शक नहीं होता। तलीय जो आपका होगा वह क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है क्या होता है, समान होती है, भिन्न होती है या ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा तो देखिए प्रकाश के चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो यह क्या होगा समान कभी ना होगा। अगर माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल भी बदलता है, याद रखिएगा। भिन्न माध्यम में भिन्न होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है सबसे ज़्यादा होता है और कांच में होता है, हीरा में होता है कम होते जाता है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न माध्यमों में भिन्न होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि वायु प्रकाश की चाल निर्वात के अपेक्षा होती है। जी हाँ, वायु के जो प्रकाश की चाल है निर्वात के अपेक्षा वायु में कितना होता है, कमता है या बढ़ता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि क्या होता है। चलिए कंचन राज हैं, गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कम जाएगा। जैसे ही आपका निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है उसके बाद क्या होता है जो आपका वायु में लगभग बराबर होती है, लेकिन इसका क्या होता है तो 0.3% क्या हो जाता है तो यह कम जाता है। जैसे ही निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और उसके बाद हवा में प्रवेश करती है तो इसका प्रकाश की चाल कम जाता है। इतना परसेंट याद रखिएगा, 0.03% क्या हो जाता है तो कम जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 जूल का मान होता है। जी हाँ, 1 जूल का मान क्या होता है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जैसा कि ऑप्शन ए में है 0.24 कैलोरी है, ऑप्शन बी में है 4.18 कैलोरी है, सी में है 0.42 कैलोरी है। तो आपको जल्दी से इसका बताना है कि यह कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए 5 का सी। तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर होगा 1 जूल का मान होता है। इसका सही आंसर आपका दिया गया है ए। तो यहाँ जो आपको होगा 4 दशमलव जो होगा 0.0 का होगा तो 4.2 होगा। ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जी हाँ सर, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कितना होता है? अनंत होता है, शून्य होता है, 100 सेंटीमीटर होता है या 50 सेंटीमीटर होता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर। जितने भी बालक देख रहे हैं सबको एक बार फिर से शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। चलिए, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर ये था। अब देखिए आपका अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है? तो जल्दी से आप लोग बनाइएगा कि इसका जो अवतल दर्पण है उसका जो कहां पर वस्तु को रखेंगे कि वस्तु के जो समान आकार का क्या हो, प्रतिबिंब बने और वो भी का हो तो आपका वस्तु के जो आपका हो तो वास्तविक हो और उल्टा हो। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका ध्रुव पर, बी है अनंत पर, सी है वक्रता केंद्र पर और डी है फोकस पर। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होता है? तो आपका सी हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर किसी भी वस्तु को हम रखते हैं तो उसके समान आपका क्या होता है तो प्रतिबिंब बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे, इसका आंसर को भी देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर सी है, वक्रता केंद्र। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। जल्दी से आप लोग बताइए कि तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है? आपका ऑप्शन ए है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी है कुल परावर्तन, सी है वायुमंडलीय अपवर्तन, 2 बार आपका ऑप्शन दिया गया है और डी है कुल अपवर्तन। तो जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा। चलिए आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, मिस्ट्री मैन ब्लैक ब्लॉगर हैं जो क्वेश्चन फास्ट करवाइए। ठीक है, कराएंगे। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। आप लोग शेयर करिए जल्दी से। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोग बहुत कामचोर आदमी हैं।
लग रहा है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो तारे टिमटिमाते हैं। इसका ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। जो मानव दृष्टि होता है उसका अस्थायित्व कितना होता है? ऑप्शन ए है 1/10 सेकंड, ऑप्शन बी है 1/16 सेकंड, ऑप्शन सी है 1/6 सेकंड और ऑप्शन डी है आपका 1/18 सेकंड। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सही होगा बी। बहुत बढ़िया, आपका सही आंसर बी है, 1/16 सेकंड होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर आपका बी है। अब देखिए अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जी हाँ, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है और अवर्धित बनता है, उल्टा एवं अवर्धित, सीधा एवं हासरित, और यह ऑप्शन डी में है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अवर्धित का मतलब बड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण में आपका क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीधा एवं हासरित बनता है, काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी होगा, ये ए नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, पानी, मिट्टी या तो पित्तल। जल्दी से आपको, मिट्टी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो जल है, कांच है, पित्तल है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। लेंस बनाने में जो आपका है कौन सा पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है, जल्दी से आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में देता है पित्तल होगा, लेकिन यहाँ पर आपका मिट्टी भी होता है। मिट्टी का आप लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं आपका लेंस बनाने में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी, आप बना सकते हैं। वहाँ पर आपका आएगा पित्तल की जगह पर आपको मिट्टी। अब देखिए अगला प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है परावर्तन, विवर्तन, सी में है अपवर्तन और डी में ध्रुवन। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी देख रहे हैं सबको शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो तालाब जो होता है उसका वास्तविक गहराई से ऊंचा दिखाई देने लगता है, कम गहराई दिखाई देता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? जी हाँ, वोल्ट मीटर को विद्युत जो परिपथ है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है आपका श्रेणी क्रम, बी है समांतर क्रम और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको वोल्ट मीटर है, तो इसका वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है? अनंत होता है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे, इसका सही आंसर आपका क्या था? तो समांतर क्रम होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जी हाँ, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि यह कौन सा ऊर्जा को रूपांतरित करता है, आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, बी है नाभिकीय ऊर्जा, सी है निष्क्रिय ऊर्जा और डी है स्थितिज ऊर्जा। जल्दी से आप लोग बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर आपका डी है, स्थितिज ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आप जानते हैं कि जो आपका प्रकाशिक माध्यम होता है यानी कि प्रकाशीय माध्यम होता है वह 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? जी हाँ, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि खिलौनों में कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है? सेल यानी कि बैटरी, ये नहीं कि आप लोग को उसका पढ़ लीजिएगा, सेल बोल रहा है। तो यहाँ सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा।
तो आपका 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सूखा सेल का हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। दीपक कुमार, मीरा कुमारी है, निखिल कुमार, कंचन राज। चलिए 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि आप लोग के जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सबको बताइएगा कि कार्य करने की ऊर्जा जो आपको क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, बल कहते हैं। जल्दी से आपको बताना है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस में अपवर्तित तो होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। जल्दी से आप लोग बताइएगा। किसी बिंदु वस्तु से आकर निकल करके किरण जो है वह लेंस से अपवर्तित तो होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, फोकस कहते हैं या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा फोकस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न है आपका फोटोग्राफिक कैमरा का दृश्य भाग होता है। जल्दी से आपको बताइएगा कि जो फोटोग्राफी होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिसको कैमरा कहते हैं, जिसमें फोटो खींचते हैं, उसकी बात करते हैं कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है। जल्दी से आपको बताना है। दर्पण तो कैमरा में होगा ही नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसका आंसर भी देख लेंगे, ऑप्शन सी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। जी हाँ, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं आपको बताना है। जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, विभवांतर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो विद्युत धारा होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। जी हाँ, जो विद्युत धारा होता है उसमें प्रवाह होता है, जो चालक पदार्थ में प्रवाह होता है उसमें गतिशील क्या कण होता है, कौन सा कण होता है। न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसको देखते ही आपको मार देना है कि आपका इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जल्दी से आपको बताना है कि कौन सा दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर भी आप लोग देखते ही मारना है कि उत्तल दर्पण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलना है अगला प्रश्न को देखना है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है। जी हाँ, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है। तो नीलाहा होता है, याद रखिएगा। तो नीलाहा, तो यहाँ पर आपका कहा है तो तीनों आपका कहा है तो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। जी हाँ, प्रकाश के चाल न्यूनतम बोल रहा है, सबसे कम किसमें होता है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, रटने की जरूरत ना है। जल्दी से आप लोग बताइएगा 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कांच में। काहे कि निर्वात में, जल में और वायु में इससे ज्यादा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कांच होगा न्यूनतम, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आपका जो जीव विज्ञान के क्वेश्चन है यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। काहे कि आज का साइंस है तो आप लोग को सभी क्वेश्चन चाहिए, तो इसको भी हम लोग लगातार कर लेते हैं। चलिए जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे, काहे कि आप लोग को 10 से 15 मिनट में आपको सभी आपका क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग देखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है आप लोगों को बताना है। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, काहे कि जो आपका पहला शिफ्ट होगा उसका भी आंसर आपको आंसर की इसी आपको चैनल पर मिलेगा। जल्दी से आप लोग शेयर कर लें, पहला दूसरा जो भी हो। आपको अगला वीडियो जो आपका अगला जो आपका एग्ज़ाम है यानी कि अगला जो कल का एग्ज़ाम होगा, मतलब कि अगला जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा उसका भी वीडियो आपको इसी चैनल में मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर लें। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है। एथेनाइक होगा, सिट्रिक होगा या मेथनोइक अम्ल होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेथनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, बताइएगा कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है परासरण द्वारा, विसर्जन द्वारा, अवशोषण द्वारा या निष्कासन द्वारा। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको शेयर कर दें एक बार दबा सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर देखेंगे। इसका सही जो आंसर है उसको बताना है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए होगा, परासरण द्वारा आपका क्या करता है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ को निष्कासन करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिएगा। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, अग्नाशय होता है, अंडाशय होता है, यकृत होता है, या तो इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रंथि होता है वह यकृत होता है, लीवर होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन ए है सेरिबेलम, बी है क्रेनियम, सी है आपका मस्तिष्क स्टेम और डी है सेरिब्रम। दो आपको देखिएगा, सेरिबेलम है, यहाँ सेरिब्रम है। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हम लोग बचपन से जानते हैं कि सेरिब्रम जो होता है आपको शरीर को संतुलन बनाए रखता है। अगर आपका शरीर में क्या होगा तो सेरिब्रम नहीं रहेगा तो आप लोग पागल की तरह व्यवहार करना चालू कर देंगे। इसका सही आंसर डी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रक्त क्या है। जी हाँ, रक्त यानी कि ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड। तो यहाँ देखिए उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है कि ये रक्त क्या है। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि उत्तक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जी हाँ, जिन शब्द का जो प्रयोग किया था किसने प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है मेंडल, बी है डार्विन और डी है सी है आपका जोहान्सबर्ग और यहाँ देखिए जोहानसन है और डी है आपका लैमार्क। तो जल्दी से आपको बताइएगा जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर जोहानसन होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया निखिल कुमार, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया जी, यहाँ पर आपका सही होगा सी। अब देखिए अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, डेंटाइन, आपका इनामेल, आपका अस्थि और क्राउन। तो जल्दी से आपको बताएगा 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि एनामेल होगा। दंत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, एनामेल कहते हैं, आप लोग को पता होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी था इसका सही आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है, मानव आहार का सबसे लंबा भाग होता है। जी, मानव आहार का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा जो आप लोग को जानते हैं। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग शेयर कर दें ताकि आपका वीडियो और लंबा चले और आगे का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं 2 मिनट या तो 1 मिनट में जल्दी से आप लोग क्या करें, तो इसका वीडियो को जो है जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके शेयर कर दें ताकि आपको भी मदद मिले, बाकी बच्चे को भी मदद मिल जाएगा। अगर आप लोग पब्लिक कम रहते हैं तो क्या होता है, तो पढ़ाने में भी अच्छा नहीं लगता। जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उतने ज़्यादा क्या होता है, तो अच्छा लगता है देखने में, करने में भी। जल्दी से आप लोग चैनल को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करवाएं। जितने भी दोस्त यार पब्लिक हैं सब कोई बुआ का करेंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आमाशय जो आपका मानव का जो सबसे बड़ा जो लंबा भाग होता है वह कौन सा होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ए आपका छोटी आंत हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। जी हाँ, आपका पराग कोश है बुआ, पराग कोश है, अंडाशय है, वर्तिकाग्र है या पत्तियां है। तो जल्दी से आपको बताना है कि पराग कोश में बनता है या तो अंडाशय में या वर्तिकाग्र या तो आपका क्या है पत्तियां। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर पर बताना है कि पराग कण कहाँ बनता है, तो पराग कोश में बनेगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन या 220 दिन। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग जितने भी बच्चे हैं सब कोई बताइएगा, जितने भी पब्लिक देख रहे हैं। चलिए
तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ये जो आरबीसी का जो होता है 120 दिन होता है इसका जीवन क्रम, याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? अस्थि कोशिका होता है, पेशीय कोशिका होता है, न्यूरॉन होता है या मास्टर सेल होता है? जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका 11 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका न्यूरॉन होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है अंडाणु निषेचित होता है क्या है? योनि में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है या फिलोपियन ट्यूब में होता है? जल्दी से आपको बताना है कि जो अंडाशय होता है, अंडाणु होता है, निषेचित कहाँ होता है? आपको 4 ऑप्शन है, योनि, गर्भाशय, आपका अंडाशय और क्या है फिलोपियन ट्यूब। तो जल्दी से आपको बताइएगा फिलोपियन ट्यूब यानी कि फिलोपियन नलिका। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, फिलोपियन नलिका में आपका क्या होता है? अंडाणु का निषेचन होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, पौधों में, याद रखिएगा, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं को वैज्ञानिक अध्ययन करने की क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? कौन सा होता है? ऑप्शन ए है अनुवांशिकी कहते हैं, या कोशिका विज्ञान कहते हैं, या तो साइटोजेनेटिक्स कहते हैं, या तो ऑप्शन डी है आपका उत्तक विज्ञान कहते हैं। जल्दी से आपको बताइएगा कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं को अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका विज्ञान कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 का डी बोले थे, बहुत बढ़िया। यहाँ 13 नंबर प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिए। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय घिरा होता है? जी हाँ, याद रखिएगा मानव जो हृदय होता है वह घिरा होता है। किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से होता है, या तो जाइलम से होता है, फ्लोएम से, या प्लाज्मा से? जल्दी से आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको पास दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा इसको आपको सभी को बताना है। शैलेश कुमार ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए आपका सही आंसर होगा पेरिकार्डियम। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए सही होगा 14 नंबर प्रश्न का। अब देखिए अगला प्रश्न है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? जी हाँ, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन ए है पक्षी, मक्खी, मनुष्य, या आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा में आपका क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है। चलिए आपका 15 का बी हो जाएगा मक्खी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन से कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है पीलिया रोग, बी है मधुमेह, एनीमिया या डायरिया? जल्दी से आपको बताना है इसका सही क्या आंसर होगा, आपको चूज करके बताना है। 4 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, जल्दी से आप लोग दीजिए ताकि आपका टाइम बचे। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर होगा सी, एनीमिया रोग होता है जो आपको हो जाता है मधुमेह की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी से। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? WBC होता है, लसिका होता है, RBC होता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन को आपको पूरे शरीर में कौन फैलाता है? WBC, या तो लसिका, या तो RBC, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा RBC, याद रखिएगा आपको ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए कि निम्न में स्वपोष कौन है? स्वपोष यानी कि स्वयं कौन है? तो हरे पौधे होते हैं, मछली होते हैं, कीट होते हैं, अमीबा होते हैं? जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। स्वपोष कौन होते हैं? चलिए 18 का ये बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हरे पौधे हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 19 है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? याद रखिएगा कौन सा बीमारी निम्न में से कौन सा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से है, यानी कि कौन सा बीमारी है जो श्वास से आपका संबंधित है। ऑप्शन ए है डायरिया, बी है निमोनिया, सी है मलेरिया और डी है मधुमेह। याद रखिएगा जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही आंसर होगा कौन सा होगा। जल्दी से आप लोग बताइए 19 का आंसर क्या होगा। तो आपको ऑक्सीजन की कमी से यानी कि श्वसन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। आपका 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डायरिया होगा। श्वसन के कमी से आपका क्या होता है, डायरिया रोग होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो ज़्यादा मात्रा में होता है तो हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका सही आंसर बी होगा, निमोनिया नहीं होगा। अब देखिए आगे पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। एंड्रोजन है, आप लोग को कल भी पढ़े थे कि एंड्रोजन क्या है। जल्दी से आप लोग बताइए, नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, पाचक रस है या एंजाइम है। जल्दी से आपको बताना है। 20 नंबर
प्रश्न का आंसर क्या होगा कि इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से आप लोग बताइए, जैसा कि पंकज कुमार है, निखिल कुमार, शैलेश कुमार, मीरा कुमारी। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर आप जानते हैं कि नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? तो नर हार्मोन है। आप लोग का क्वेश्चन आएगा आज का जो एग्जाम हॉल में। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है कि रुधिर चाप नियंत्रण होता है। जी हाँ, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, किससे होता है? थाइमस से होता है, थायराइड द्वारा होता है, एंड्रिल द्वारा होता है या ब्रिसन द्वारा होता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 21 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। 18 का जो 21 नंबर का प्रश्न का आंसर सही होगा वह होगा एंड्रियल द्वारा। याद रखिएगा, एंड्रिनल के द्वारा आपका होता है रुधिर चाप नियंत्रण होता है। यानी कि जो हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग का क्या होता है तो हार्ट अटैक आ जाता है ना, तो वहाँ पर जो पंपिंग करना बंद कर देता है, तो यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाता है आपका एंड्रियल द्वारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? इसका बच्चा आंसर जानता है, जल्दी से आप बताइएगा। गुलाब का, आम का, मटर का या आलू का? ये जो 22 नंबर प्रश्न है इसको तो आप लोग देखते ही आंसर बना दीजिएगा। बहुत बढ़िया, सब कोई सही है, मटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जी हाँ, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वह क्या है? ऑप्शन ए है अणु की गति, बी है वृद्धि, संघ या समन्वय। जल्दी से आपको बताना है जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आप लोग को अच्छी तरीका से जानकारी है। चलिए, गुड इवनिंग जी, शिव्यांशका या आलोक भारती। चलिए 23 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा? 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अणु की गति, शैलेश कुमार। जिसका पंकज कुमार है, इसका सही आंसर होगा डी होगा समन्वय। याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा समन्वय। अगला प्रश्न है वह देखिएगा जो आपका स्वपोषी पोषण होता है। जी हाँ, स्वपोषी पोषण होता है, कौन होता है? पौधों में होता है, कवक में होता है या कुछ जो आपका है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रोटिस्टा द्वारा होता है या प्रोकैरियोटिक्स द्वारा होता है, या इनमें से आपको दोनों होता है। ये ए और सी बोला गया। जल्दी से आपको बताना है 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। 24 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे तो ये पौधों में जो आपका होता है स्वपोषी होता है, तो कवक भी आपका होता है परपोषी होता है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा स्वपोषी पोषण होता है तो हरे पौधे होते हैं, आप लोग को पता होगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, याद रखिएगा, ए आपका गलत है, ए वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए आपका सही क्या होगा, जो देखिएगा ग्लाइकोलाइसिस होता है। जी हाँ, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है आप लोग को कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य या तो क्लोरोप्लास्ट में होता है या इनमें से कोई नहीं। आपको जल्दी से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 24 का डी, अरे तेरी के 24 का डी होगा जी। यहाँ देखिए आपका सही आंसर क्या था, यहाँ पर दोनों होगा प्रोकैरियोटिक आपका हरे पौधे दोनों होगा। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे देख लेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, तो यही सही होगा। ये आपका क्या होता है? स्वपोषी है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? दोनों होगा, हरे पौधे और प्रोकैरियोटिक दोनों होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखते हैं। अब जो आपका है इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तो जल्दी से आपको बताइए। इसका सही आंसर होता है कोशिका द्रव, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिए। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? जी हाँ, कौन सा एंजाइम जो है वह वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन आपको बताना है एमाइलेज या तो ट्रिप्सिन या तो पेप्सिन या तो लाइपेज। जल्दी से आपको बताना है। 26 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए। 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि ये जो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो इसका सही आंसर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर होगा लाइपेज, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जी हाँ, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जल्दी से बताना है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन है, उष्माक्षेपी है, संयोजन है या अपचयन है? जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर 27 नंबर जो प्रश्न है उसको सही आपका आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आपको बताना है श्वसन में।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित की यानी कि उपस्थित नहीं होता है। ए ऑप्शन ए है बुआ आपका आम है, बी है हाइड्रीला है, सी है नागफनी है और डी है कनेर है। जल्दी से आपको बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तो हाइड्रीला होगा। हरे पौधों में रंध्र अनुपस्थित होता है, तो कहाँ पर अनुपस्थित होता है, जो बताना है रंध्र में अनुपस्थित रहता है, तो हाइड्रीला होगा, ऑप्शन बी होगा सही। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। जी हाँ, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है आपका वसा द्वारा, बी है हार्मोन द्वारा, सी है हीमोग्लोबिन और डी है कार्बोहाइड्रेट। जल्दी से आपको बताना है, जितने भी पब्लिक देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, सब कोई को चलिए आलोक भारती करें, पहले पढ़ने के लिए सीख लीजिए, पढ़े लगे तो पढ़ जाएंगे बुआ पूरा किताब। चलिए 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा, तो सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है। जी हाँ, किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो आपका प्रश्न नंबर 30 है उसको बताना है। टायरोसिन या तो आपका क्या है, तो ऑक्सीटोसिन या तो आपका सी है थायरोट्रोपिन या तो ऑप्शन डी है इंसुलिन। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। जी हाँ, लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा है निम्न में से। ऑप्शन ए है आंत्रज्वर, बी है सूचाक या तो डी सी है आपका एड्स और डी है ऑप्शन में आपका बी और सी दोनों। जल्दी से अब बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, एड्स और सूजाक दोनों होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। जी हाँ, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है आपको बताना है। जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं, चलिए तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका होगा सेम के बीज के आकार का होता है मानव गुर्दे का आकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, किडनी को बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। जल्दी से बताएगा यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है यौवनारंभ और सी है वृद्धि और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यौवना आरंभ, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। याद रखिएगा निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। आपका ऑप्शन ए है यकृत, बी है वृषण, सी है थायराइड ग्रंथियां और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में है। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर। 34 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन थायराइड ग्रंथियां जो होती है वह क्राइन ग्रंथि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोती होती है। जी हाँ, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोती होती है। ऑप्शन ए है भीतरी, बी है बाहरी और सी है पार्श्व और डी है इनमें से सभी। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आप जानते हैं कि ए हो जाएगा, भीतरी भित्ति होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है परिशेषिका हिस्सा होता है। ऑप्शन ए है आहार नाल का, बी है तंत्रिका तंत्र का और सी है ल्यूकोप्लास्ट का और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताइएगा परिशेषिका हिस्सा होता है, किसका हिस्सा होता है आपको बताना है सबकी को। आपका 36 नंबर प्रश्न है, प्रश्न का इसका सही आंसर होगा आहार नाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। दही में कौन सा अम्ल होता है। जी हाँ, दही में कौन सा अम्ल होता
होता है? ऑप्शन ए है टार्टरिक अम्ल होता है, बी है फॉर्मिक अम्ल होता है, सी है लैक्टिक अम्ल होता है और डी है इनमें से कोई नहीं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा उसको हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखना है दही में। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न तो आपका नहीं है, अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन आज देख लेते हैं ताकि आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए सभी बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन पहला है सिलिका क्या है? सिलिका क्या है जल्दी से बताना। धातु है, अधातु है, उपधातु है या उपधातु या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही बताइएगा आंसर कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये सिलिका क्या है? तो इसका सही आंसर होगा उपधातु है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की संख्या होती है। जी हाँ, ओजोन की जो आपका परत होती है उसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है? इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओजोन की संख्या 3 होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर सी होगा, 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? आपका क्या है? तो ऑप्शन ए में है 9 है, बी है 18, सी है 11 और डी है आपका जानते ही है 10। तो जल्दी से आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो आपका आवर्तों की वर्गों की संख्या कितनी होती है। चलिए 3 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताना है, सब कोई को बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। चलिए बहुत बढ़िया, सब कोई देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपका कहा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा आपका बी। सही बात है, ऑप्शन बी होगा। 18 वर्ग की संख्या होती है। आवर्त की संख्या बोलेगा तो आपको 7 हो जाएगा। इसका सही आंसर 18 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है। जी हाँ, लोहे की परमाणु संख्या होती है 23 होता है, 26 होता है, 25 होता है या 24 होता है। जल्दी से आपको बताना लोहा यानी कि Fe, याद रखिएगा Fe का क्या होता है? 26 होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। जी हाँ, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 5 होता है, 7 होता है, 14 होता है या 0 होता है? जल्दी से आपको बताना है। आप लोग जानते हैं कि 7 होता है वह उदासीन होता है, 7 से कम अम्ल होता है और 7 से अधिक क्षार होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 होगा। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 6 है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। जी हाँ, कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव में अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए है ब्रोमीन, बी है पारा, सी है तांबा और डी है एल्युमिनियम। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि 5 नंबर नहीं 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा पारा क्या होता है? तो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ ब्रोमीन नहीं होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध पाए जाते हैं। जी हाँ, जो आपको बताइएगा कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके पास है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको 7 नंबर प्रश्न है उसको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। याद रखिएगा ऑक्सीजन में आपका क्या होता है? 2 बंध पाए जाते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका कहा है 8 है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। जी हाँ, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं या उप धातु कहते हैं। जल्दी से आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से इसका आंसर। तो इसका सही आंसर गन मेटल है, ऑप्शन सी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मीथेन में कितने सहसंयोजन बंधन होता है। 9 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या 8 होता है।
चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा, 9 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है आपको। चलिए मीथेन में कितने प्रकार का कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह होगा 8। याद रखिएगा मीथेन में क्या होता है, 8 सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, क्या वर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। जी हाँ, शून्य समूह का तत्व है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है आपका एल्युमिनियम और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। निखिल कुमार 11-10 का बताना है। चलिए सही बात है, इसका सही आंसर होगा हीलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 है, NaOH है। NaOH है क्या आपका अम्ल है, क्षार है, लवण है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा क्षार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। जी हाँ, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, आपका आयनिक यौगिक है, बी है क्षारीय धातु है, सी है अक्रिय गैस और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अक्रिय गैस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखेंगे। ऑप्शन सी होगा जी इसका सही आंसर, ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। जी हाँ, कौन इसमें जो आपका है सबसे अच्छा सुचालक होता है, सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ऑप्शन ए है कॉपर, बी है एल्युमिनियम, ए जी आपका सोना है, एल्युमिनियम यहाँ पर डी है। जल्दी से आपको बताइएगा, तो इसका सही आंसर होता है ए जी, यानी कि चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नांकित में कौन उपधातु है। जल्दी से आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर लोहा है, बी है कॉपर है यानी तांबा है, यहाँ पर आपका निकेल है, यहाँ पर देखिए टीन है। जल्दी से आपको बताना है कि उपधातु कौन है, तो यहाँ पर एस बी है। कौन है जल्दी से बताइएगा, आपका 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा एस बी यानी कि ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। जी हाँ, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, कौन है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या ब्यूटेन है। जल्दी से आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो उसका आप लोग को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए मीथेन। मीथेन का वो सूत्र आप लोग जानते हैं CH4 होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 16 है, COOH यानी कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। अल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं, कीटोन कहते हैं या ईथर कहते हैं। आप लोग पढ़े हैं क्लास में, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अम्ल कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपका 17 नंबर प्रश्न है। पारे का अयस्क है, पारे का अयस्क कौन है आपका देखिएगा, बॉक्साइट है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है या सिनेबार है। पारा का क्या होगा तो आप लोग जानते हैं, तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आपको अयस्क के बारे में पूछता है, लोहा का क्या है, पारा का क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, सिनेबार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आपका क्या है 36 कतारों की संख्या कितनी होती है, यानी आवर्तों की संख्या कितनी होती है आपको पूछ रहा है। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। चलिए यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा 18। याद रखिएगा ऑप्शन आपको क्या होगा, 18 होगा। पिछले बार भी 18 था, 18 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। ये आपका आंसर गलत है, आपका 18 होगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जी हाँ, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जो विद्युत अपघटन में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त होता है यानी विसर्जन होता है, वह कहाँ पर होता है, तो वह होता है एनोड प्लेट पर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 20 है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका क्या पीएच मान पूछ रहा है कि इसका सही जो आपका पीएच मान क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 10 होगा। जल्दी से आपको बताना है कि जो आपको नीले लिटमस को लाल कर देता है वह क्या होगा, अम्ल होगा या क्षार होगा। अगर इसे भी पता नहीं चल रहा है तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है आपका, ये 2 आपका क्षार है, ये उदासीन है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 5 होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 5 होगा, यानी कि अम्ल होगा। अम्ल क्या करता है तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न है आपका अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। याद रखिएगा अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए है आपका न्यूलैंड्स, बी है मेंडलीफ, सी है हेनरी मोसले यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर होगा ए, याद रखिएगा न्यूलैंड्स ने किया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किन धातुओं का पतली परत चढ़ाई जाती है। जी हाँ, याद रखिएगा किसका आपको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है लोहा में जंग लगने से बचाने के लिए। तो जल्दी से आपको बताना है। आपका 22 नंबर प्रश्न वेट कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा डी जिंक का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, जल्दी से आपको बताइएगा किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। इसका सूत्र भी पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। ऑप्शन आपके अवेलेबल है व्यंजक चूर्ण, जिप्सम, या सी है चूना पत्थर, डी है कच्चा माल। तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलिए इसका सही आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल का पीएच मान होता है। जी हाँ, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है अम्ल और क्षार का। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है 7 से कम, बी है 7 से अधिक, 7 या तो 7 या 14। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये आपका क्या होगा, तो इसका 7 से कम होता है वह क्या होता है, अम्ल होता है, उसका पीएच मान कम होता है। 0 से 7 तक जो होता है, 0 से अधिक और 7 से कम होता है वह अम्ल होता है, 7 उदासीन होता है और 7 से अधिक क्षार हो जाता है। चलिए इसका सही आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। जी हाँ, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है आप लोग को बताना है। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, उसी प्रकार से कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है या 11 होता है, आप लोग को बताना है जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा ए, आपका 6 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है, तो 12 होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को आंसर नहीं है, तो यहाँ देखिए आपका प्रश्न हो गया खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए आप लोग बहुत बढ़िया से, आप लोग का शुभकामना है। आप लोग का जो है एग्ज़ाम है आप लोग का, उसका लिए आप लोग को हम बहुत तहे दिल से क्या करते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। चलिए आप लोग जा कर के एग्ज़ाम दीजिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।